हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति और तारीफ हो। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने मुझे इस विषय के लिए आप लोगों तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि 40 दिन फास्टिंग प्रेयर जिस व्यतीत मैं कर रही हूँ, खुदावन ने कहा यदि तू फास्टिंग रख रही है तो अनेक लोग के लिए प्रार्थना के लिए कर। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस 40 दिन फास्टिंग द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा हमारा प्रार्थना किया जाना प्रभु जरूर आप सबको ब्लेस करेगा, क्योंकि खुदावन की बातें बाइबल में लिखा है, स्वर्ग की बातें बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, और वही सामर्थ्य अपने लोगों को परमेश्वर की आत्मा ढल के अपना जिंदगी में जो कुछ की रास्ता है वो दिखाता है। हालेलुया। जिस तरह दाऊद ने जो भी लड़ाई में जब लड़ाई करने जाता था तो पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता था, इस दिशा में जा उस दिशा में जा, और जय फतह पाता था। हालेलुया। जब पाप किया तो तब उसने यहाँ प्रार्थना करी और कहा दाऊद ने कि हे परमेश्वर सब कुछ तू ले परंतु भजन संहिता में लिखा है मुझसे तेरे आत्मा से अलग ना कर। यानी पवित्र आत्मा से अलग हो के हम यदि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए इस 40 दिन फास्टिंग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस प्रार्थना को सुने और विश्वास करें कि बोलने वाला हम नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ वो हमको सिखाता है और उसमें से हम बोलते हैं, और जो कुछ आप ग्रहण करते हैं अपने आशीष को उसी तरह से देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा मेरा मदद करो। इस 40 दिन फास्टिंग द्वारा जितना भाई बहन सुनेंगे इस प्रार्थना को उनका जिंदगी में खुदावन आपकी आत्मा सहायता करे। रखंदी लीरी बिशोंदोरो रुखो तोलोरो व शंबा दानारा व शेखेबे रिबा ना नमा शाबाला बाला बाशा खांदा ना खारा बा रका तानारा बा नीमो नो खोलो रो खोतो नो खंदी नि कीरा बा शाका तानारा बा रेबे रे बोरो दोनोरो वो शीता रबा शांदी रिखा रबा शोखो रिबा नमा शोखो तोलोरो व शिंदी रिखंदा नारा बा शोखो तोलोरो वो शेकेबे रखा तानारा बा शाखा तानारी लिखिंदी निकीरा बा शोखो थोरो लोरो खोतीनी रिबा नमा शमा नमा शोखो तो लोरो बो शिमा नमा शखा रबा 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 शंदोरो थोलो रोबो शेकेते रखा तानारा बा शोखो बो रिबा नमा शोबो लोरो बो शनारा बा शाखा लाबारा बा राधा ना नमा शा रिबो लोरो बो रोपोनो रोबो शमा नमा शाखा लाबा खा तानारा बा शिंदी नीना मा शाखा बा रबा 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 रियंदा नाराशा कोलो रोखोते ने खिंदा ना खारा बा शांदी ने रिबा शाबाला बा रबा दाना मा शाखाबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जो वचन आप दे रहे पिता। जितने भाई बहन पिता, जितने लोगों प्रभु यीशु इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुने पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से उनकी सहायता हो पाए, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी दुष्ट की शक्ति उनका जिंदगी से जाते रहे। इस 40 दिन के फास्टिंग द्वारा प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना किया जाना, इस प्रार्थना को सुनने वाले के हृदय ग्रहण करे, कान सुने और उनका जिंदगी में खुदावन 6 गुना फल लेके आए। अंधकार की ताकत इस प्रार्थना को सुनते समय रुकाने ना पाए, हम फायर करते, आउट करते, खुदावन की आत्मा आपको फ्री करे, डिलीवर करे, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जैसे जैसे प्रार्थना और वचन को सुने खुदावन की आत्मा आपकी ज़िंदगी में टच करे। जिस हिस्सा में आप देखना चाहते उस हिस्सा को खुदावन ब्लेस करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की वचन की ओर चलते। हालेलुया। जो वचन खुदावन ने अपने मुखों से आपसे और हमसे वादा किया है, उस जीवित वचन द्वारा आप और हम जीवन पाए, जिस कंडीशन जिस हालातों में लड़ रहे हैं उसमें से छूट जाए। हालेलुया। आइए इज़िकियल उसका 36 का आयत
27 आयत में क्या लिखा है? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आत्मा के बारे कहते हैं वही आत्मा यीशु मसीह के संग और साथ था। वो आत्मा नहीं जो संसार में पाया जाता। हालेलुया। आप जानते हैं आपके जीवन में 2 बातें होने चाहिए। कौन कौन सी बातें? एक परमेश्वर का वचन, दूसरा परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। क्या चीज होना चाहिए? 2 बातें होना चाहिए। एक परमेश्वर का वचन और दूसरा परमेश्वर की आत्मा। जो आत्मा, पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। ताकि आपको वो बातें बता सके उसकी ओर से है। हालेलुया। जिस बात की आप इंतज़ार है और जो आप मांगते हैं, अगर वो लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं। हालेलुया। पर पवित्र बनो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। वचन बताती है कि बाइबल बताती है कि जिस तरह मैं पवित्र हूँ उस तरह तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि जिस तरह परमेश्वर पवित्र है, अगर हम पवित्र बने रहेंगे और अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो एक दिन ज़रूर परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप एक क्या हो, आशीष की बारिश हो। बाइबल बताती हम परमेश्वर की आशीष की बारिश है और आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, नशा करेंगे, पवित्र आत्मा का नशा करें या दारू का नशा करें। यदि पवित्र आत्मा हमारा साथ नहीं है, बाइबल बताती है कि हम एक अनाथ की तरह जिंदगी गुजरते, एक लावारिश की तरह होते हैं। जो पवित्र आत्मा यूसुफ के संग और साथ था, दानियल के संग और साथ था, उसकी प्रार्थना के लिए सहायता करता था। जो पवित्र आत्मा यूसुफ को इतना तकलीफ होने के बावजूद ये विश्वास में खड़ा रहा और अंत में उसने परमेश्वर की महिमा को देखा और राजा भी उसको नियुक्त किया गया और राजा बना। उसके भाई लोगों से दूर किया गया, उसको बेचा दिया गया। उसने बहुत हालात का सामना किया। लेकिन हमारा मनुष्य को ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा तकलीफ आ जाता तो प्रभु मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप जानते प्रभु यीशु मसीह आपको तकलीफ देता है? क्या आप समझते कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ नहीं है? आप एक समझ से एक अशांति आ जाता है तो यह कहते हैं कि मेरा सब प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रभु उसके लिए जिम्मेवारी है? नहीं है। एक पिता जो होती है अपने बेटा जितना भी गलत करे उसको कभी भी उसको दंड नहीं दे सकता है। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप प्रभु से दूर हो जाए। बीमारी से, तकलीफ से, निराशा से, बांझपन से, विवाह का लेट होना, ये सारे चीज प्रभु ने नहीं किया है। प्रभु ने तो उसने कहा है, आओ मेरे पास आओ, एक कदम बढ़ाओ तो मैं दूसरा कदम तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। वो किसी के जीवन में जबरदस्ती काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा हमारा जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है, तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा। तभी जाके आप प्रभु की आशीष को, जो आपने मांगा है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आशीष को आप पा सकते हैं। हालेलुया। हालात और परिस्थिति से अगर परमेश्वर का आप दोष दे रहे हैं तो उसमें नुकसान आपका है, परमेश्वर का नहीं है। उसने तो आपके लिए, हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि आप और हम बचाए जाए। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है और सारे रोगों से चंगा करता है। हालेलुया। उसी ने आपके हमारे लिए कोड़े खाए, उसने आपके हमारे लिए क्रूस पे लहू बहाया, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? यदि हम विश्वास करेंगे, यदि आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा और एक वचन जो परमेश्वर की सामर्थ्य वचन, यदि आप पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना वचन को आत्मा में ग्रहण करते हैं,
पवित्र आत्मा अगर होता है आपको ज़िंदगी में तो वो आपकी सही अगुवाई करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। चारे दिशा बिगड़ा था यूसुफ का ज़िंदगी में, आप जानते हैं बाइबल बताती है यूसुफ को ज़िंदगी में वो बेचा दिया गया था छोटे समय में, उसकी माँ ख़त्म हो गई थी छोटे समय में, उसने इतना मुश्किल का सामना किया गया, उसके सौतेले जो भाई लोग थे उनको बेच दिए गए, तो उसको मार गया कहे उनके पापा का सामने में, उसको बेचा दिया गया। उसने पोतीफर की वाइफ ने उस पर ये दोष लगाने वो कोशिश करी। पोतीफर की बीवी एक राजा की बीवी थी, उसको एक अपने बनाने की लालसा में थी, व्यभिचार इसका साथ सोना चाहती थी, लेकिन उसमें यूसुफ का ज़िंदगी में एक आत्मा था, वो है पवित्र आत्मा। और उसका जीवन में ये सोचा था कि मैं पवित्र, उसको एक दिमाग बुद्धियों में परमेश्वर की आत्मा जो होता है पवित्र है और रास्ता और मार्ग दिखाता है, अपने बंदे को, अपने लोगों को वो गलत जगह में लेके नहीं जाता, गलत नहीं करता उनके साथ। लेकिन मनुष्य यह सोच के कहता है मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा। आप बाइबल बताती है कबूतर की तरह भोले और सांपों की तरह चतुर रहेंगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड, आशीषित होंगे। खुदावन ने आशीष की बारिश बुलाया गया है। आशीष जब पाते हैं तब आप पवित्र होते हैं, परमेश्वर को पिता के वचन को फॉलो करते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा बने रहते हैं, तो आपको ज़िंदगी में जो पाना चाहता, जो करना चाहते, परमेश्वर का आत्मा आपको ज़िंदगी में करके दिखाता है। हालेलुया। और तब 1 कुरिन्थियों के 1:6 में कहा तेरे गवाह पक्का निकला और गवाही के साथ आप खड़े होते हैं। हालेलुया। जब यूसुफ का जिंदगी में, जब पोतीफर की वाइफ ने व्यभिचार सोना चाहती थी, लेकिन उसकी अंदर में पवित्र आत्मा था और वो परमेश्वर के भय मानता था, तो उसने उसी का साथ सोया नहीं, व्यभिचार नहीं किया। उसके निर्दोष होने के बावजूद उसको कैद में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया यूसुफ को, लेकिन उसने पवित्र था, सच्चा खुदा उसको बचाने की ताकत रखता था, क्योंकि उसने विश्वास किया था कि परमेश्वर मुझे एक दिन जरूर बचाएगा, क्योंकि उसने गलत नहीं किया था। हालेलुया। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए आड़े खड़े रहेंगे, पाप ना करेंगे, पवित्र बनेंगे, सिधाई और खराई में चलेंगे, तो फतह पाएंगे। जिस तरह यूसुफ ने तकलीफों को सामना किया, निर्दोष था, उसको कैद में डाला दिया गया था, लेकिन अंत में उस कैद से निकला और उसको राजा बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है उत्तम की आत्मा और गुड बातें वो बताता है। हालेलुया। जितना आप समस्या में सामना कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय के लिए आनंद के देखेंगे। जिस तरह यूसुफ को जिंदगी में और राजा बना, जिसने सताया था उनकी चरणों में घुटने टेके, उनकी जो लोगों थे, उनके परिवार को जो भाई लोगों थे, जितने सताए थे, जितने लोग उसको मारने की कोशिश किए थे, नीचा दिखाए, उन्होंने लोगों के सामने परमेश्वर ने उसको सर बना के खड़ा किया, ऊंचा बना के खड़ा किया, उसको इज्जत लौटाया, उसको बरकत लौटाया, उसको सम्मान लौटाया, उसको हर हालात में उसको गुजरने के बाद उसने फलवंत और जयवंत हुआ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यीशु के अंदर वास करता था। हालेलुया। इस 40 दिन फास्टिंग द्वारा परमेश्वर की आत्मा आप लोगों को सहायता करे, अब पवित्र आत्मा के लालसा करे। बाइबल बताती है, लूका में लिखा गया है कि स्वर्ग का पिता मांगने वाले से तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अगर पवित्र आत्मा से आप मांगते हैं तो जरूर आप पाएंगे। हालेलुया। तो 40 दिन फास्टिंग द्वारा प्रार्थना को सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। वचन कहता है जैसे तू प्रतीत करेगा वैसे तेरा साथ होगा। जिस नापों में नापोगे उस नापों में नाप आ जाएगा। जिस तरह आप ग्रहण करोगे उस तरह आपकी ज़िंदगी में होगा। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। पाप किए हो, गुनाह को क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। परमेश्वर ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं। जो को मुझे जानेगा जीवन पाएगा और बहुतायत से जीवन पाएगा, और जो मुझे नहीं जानेगा, इनकार करेगा, वो दोषी ठहरा जाएगा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपने आए नहीं, परमेश्वर ने आपको लाया है। आप किस कंडीशन में थे और प्रभु को जाने, प्रभु आपके लिए गिफ्ट रखा है, उस गिफ्ट को देने के लिए। छोटा सा गिफ्ट को पकड़ के मत बैठिए। एक छोटा सा टेडी बेयर छोटा बच्चा लोगों को देना नहीं चाहता है, लेकिन पिता जो होता है
बहुत सारे गिफ्ट रखा जो आपको और हमको देना चाहता। वो गिफ्ट क्या है? जो आशीष, जो हालात, जो परिस्थिति, हर एक चीज़ों को परमेश्वर फलवंत करना चाहता। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वसामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन लोगों को ज़िंदगी में जितना भाई बहन प्रार्थना को सुने प्रभु, हमारे पास द्वारा प्रभु, और उनका ज़िंदगी में जो हालात में गुजर रहे हैं यूसुफ के तारा प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु ओ परमेश्वर तेरे आत्मा उनको निकाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। गले तेरे पापों से क्षमा करे खुदा, तेरे लहू द्वारा शुद्ध और पवित्र बनाए। पवित्रता की ताकत इनका ज़िंदगी छुए, पवित्रता की ताकत इनकी लाइफ को टच करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तुम ब्लेस हो जाओ, आशीषित हो जाओ। हमारा दुआ किया जाना, फास्टिंग किया जाना, खुदावन की रोशनी आपका लाइफ को जो बैकस्लाइड शैतान करके रखा है रोशनी में भर दे। अंधकार की ताकत आपकी ज़िंदगी को छोड़े और जाए। मैं होली को फायर करती हूँ, आउट करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप ब्लेस हो जाओ, आशीषित हो जाओ। जो कुछ भी समस्या से गुजर रहे हैं खुदावन की आत्मा आपको मदद करे, हेल्प करे, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से यूसुफ की तरह आप जय बन पाओ, जिसने अड़ा रहा, खड़ा रहा और परमेश्वर की महिमा को उस दुखों में जाके सुखों में देखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका ज़िंदगी में ऐसा होने लगे। ब्लेस हो जाओ, आशीषित हो जाओ। खुदावन आपके विश्वास द्वारा आपका प्रतिफल दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप और आपका घराना बचाया जाए, आपका दुखों आनंद में बदल नहीं पाए। खुदावन आपकी हाथ आया हमारा फास्टिंग द्वारा परमेश्वर दुआ किया जाना। तेरे आत्मा इन लोगों को, इनकी परिवार इनको बचाए, उनको दुखों को आनंद में बदल दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावन प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन।